आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो होम साइंस क्लासेस में एच-टेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जा रही, जिसमें बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। ये आज का हमारा जो वीडियो है, इसका टॉपिक है मेल विधि। तो ये खाना जो बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो इसमें मेल विधि में सबसे पहले आता है ब्रेंजिंग। ब्रेंजिंग क्या होता है? ब्रेंजिंग एक मेल विधि है जिसमें भुनना और पानी में धीरे धीरे उबालकर भोजन बनाते हैं। तो इसमें दो विधि यूज़ होती है, भुनने वाली विधि और उबालकर भोजन को जो बनाते हैं। तो इसलिए ये दोनों विधियों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको मेल विधि कहते हैं और इसको ब्रेंजिंग कहते हैं। ठीक है। इसमें एक टाइट फिटिंग ढक्कन वाले बर्तन का प्रयोग किया जाता है। स्वाद और अन्य प्रकार के सुसज्जित सामग्री खाने को आराम से पकाया जाता है। कुछ मुख्य मेल विधि से बनने वाले भोजन पदार्थ हैं। इसमें उपमा बनता है, ठीक है, भुनना और उबालना। जैसे कि उपमा को क्या करते हैं, पहले सूजी को थोड़ा सा भूना जाता है, उसके बाद सब्जियों को भूनकर उसमें पानी डालकर पकाया जाता है। दूसरा है उबालना, कटलेट उबालना और गहराई से तलना। वर्मिसेली भुनना और धीरे धीरे आंच पर से पकाना। जैसे सेवइयाँ पकाई जाती है ना, पहले सेवइयों को भूनी जाती है, फिर पानी या दूध में उसको पकाया जाता है। दोनों विधियों का यूज़ होता है, उस विधि को कहते हैं ब्रेंजिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, खाना पकाने के माध्यम के रूप में पानी। तो इस विधि में भोजन को पकाने के लिए गर्म बर्तन का प्रयोग किया जाता है। खाने को पूर्ण रूप से गर्म तेल में डुबोकर तला जाता है या पकाया जाता है। इसे गहरी वसा से भोजन पकाना, जैसे फैट फ्राइंग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे समोसा, चिप्स। हल्की वसा में कम वसा का प्रयोग किया जाता है। इसमें भोजन की केवल दो तरफ की बाहरी सतह को सुनहरी की जाती है, जैसे कटलेट, पराठा। तो डीप फ्राइंग में क्या आता है, समोसा जिसमें बहुत सारे तेल होते हैं, भरे होते हैं, उसमें डीप फ्राई की जाती है, पूड़ियाँ बनती हैं। और कम, जिसमें कम तेल वसा की ज़रूरत होती है, जैसे पराठा बनाना, कटलेट की टिक्कियाँ, ये बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, भोजन पकाने की आसान विधि होती है। भोजन जल्दी पक जाता है, भोजन में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। डीप फ्राई करते हैं तो खाने का स्वाद तलने के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि हमें तली हुई चीज़ें ज़्यादा टेस्टी लगती है। खाने की रंगत भी आकर्षक हो जाती है, स्वाद और बनावट भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, तलने वाली विधि कौन सी होती है। तलना भोजन पकाने की विधि होती है। यह शुष्क ताप भोजन पकाने की विधि है, जिसमें तेल या वसा के थोड़ी सी मात्रा एक उथले बर्तन में लेकर भोजन को अधिक ताप में पकाया जाता है। यह विधि है जिसमें आवश्यकता के अनुसार वसा से भोजन को सुनहरा किया जाता है। इसमें बराबर टुकड़ों में कटे छोटे छोटे भोज्य पदार्थ को पैन में डालकर पकाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, इसमें कम वसा की आवश्यकता होती है, पैन में डाल के उसको भोजन को पकाया जाता है। गहराई से तलना विधि क्या होती है? इस विधि में भोजन को गर्म वसा में डुबोया जाता है। अधिकतर तेल का प्रयोग वसा के रूप में किया जाता है, उथले तलने की तुलना में, जो कि परंपरागत रूप से पैन में किया जाता है। और गहरे तलने हेतु गहरा बर्तन, उथले में पैन में की जाती है, और जो गहरे तलने की विधि होती है वो गहरे बर्तन में की जाती है, डीप फ्राइंग जिसे कहते हैं, या चिप्स पैन का प्रयोग होता है। भोजन उसी बर्तन में पकाया जाता है जिसमें तेल वसा गर्म करते हैं। ठीक है, अलग से पहले जिसमें वसा या तेल को गर्म किया जाता है, उसी में भोजन को पकाया जाता है। नेक्स्ट है उथला तलना विधि। इसमें आधे भोज्य पदार्थ को तेल में डुबोकर तला जाता है। यहाँ भोजन सुनहरा होने पर दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक पलटकर तला जाता है। उदाहरण के लिए टिक्की एवं पराठा उथला तलना विधि के अंतर्गत आता है। ऊष्मा का चालन करके ताप को भोजन से मिलाया जाता है, जिसके कारण ऊष्मा का संवहन भोजन पकाने में सहायता करता है। इसमें डीप फ्राइंग नहीं की जाती है।
तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो गया। ठीक है, भोजन पकाने की विधियाँ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।